Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on page number 58. Writer says, just as water can be solid, liquid, or gaseous, consciousness can be seen to be frozen as a physical matter, liquid as mind and thought, or formless as a pure consciousness. Pure consciousness is life before it comes into manifestation, and the life looks at the world form through your eyes because consciousness is who you are. एकार्ट के पास ना अपने शब्द हैं इन्हें समझाने के लिए, और कितनी खूबसूरती से वो बोलते हैं कि जैसे पानी सॉलिड, हम जब बर्फ़ देखते हैं तो सॉलिड ही तो देखते हैं पानी को। पानी वैसे हो सकता है लिक्विड हो सकता है या गैसेस, वाष्पीकरण के अंदर, भाप के अंदर हम देख सकते हैं। इसी तरह हम चेतनता को भी फ्रोज़न, कैसे फ्रोज़न देखेंगे चेतनता को? फिज़िकल मैटर, जो संसार में हम अपनी चीज़ें देख रहे हैं, फर्नीचर, पेड़ पौधे तो नहीं बोलेंगे, फिज़िकल मैटर्स मीन्स टीवी, फर्नीचर, ये सब फिज़िकल मैटर ही तो है। लिक्विड जो कि आपकी माइंड की सोच है, एज माइंड एंड थॉट, ब्रेन और ब्रेन की सोच। फॉर्मलेस एज प्योर कॉन्शियसनेस, कि जिसका कोई आकार नहीं है, चेतनता जो बिल्कुल उत्तम है। जो ये उत्तम कॉन्शियसनेस है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, ये जिंदगी है रियल सेंस में जो मैनिफेस्टेशन से पहले की है। और जब ये मैनिफेस्ट होके प्योर कॉन्शियसनेस जिंदगी में आती है, इस दुनिया में आती है, तो ये आकार लेती है आपकी आँखों के थ्रू, क्योंकि कॉन्शियसनेस कौन है? आप ही हैं। तो हमने पढ़ा था कल कि यू आर कॉन्शियसनेस, और ये पूरा जो भी हम देख रहे हैं ये सब उसी के थ्रू देख रहे हैं। पेज 56 में वी हैड रेड दिस। यू से आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ, यू आर द आई, यू आर द नोइंग, यू आर द कॉन्शियसनेस थ्रू विच एवरीथिंग इज नोन एंड दैट कैन नॉट नो इट सेल्फ, इट इज़ इट सेल्फ। तो आप खुद ही कॉन्शियसनेस हैं, आप खुद ही हैं जिसको भी आपको जानना है, जिसका भी आपको ज्ञान चाहिए, क्योंकि आप खुद ही ज्ञान हैं। एंड देयर इज़ नथिंग टू नो बियॉन्ड दैट, और इसके परे कुछ नहीं है। येट ऑल नोइंग अराइजेज आउट ऑफ इट। इसके परे कुछ नहीं है, लेकिन सब ज्ञान, इसी ज्ञान जो आप हैं, इसी से निकलता है। द आई कैन नॉट मेक इट सेल्फ इन टू ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आप अपने आप को एक विषय नहीं बना सकते हैं ज्ञान प्राप्ति का। आप विषय नहीं बसा सकते चेतनता का, क्योंकि आप खुद चेतनता हैं। तो इसी कॉन्शियस को आगे ले जाते हुए पेज नंबर 58 जो कि हम आज पढ़ रहे हैं, उसमें राइटर लिखता है कि प्योर कॉन्शियसनेस इज़ लाइफ बिफोर इट कम्स इनटू मैनिफेस्टेशन, कि जितनी भी आप प्रकट होती हुई ज़िंदगी को देख रहे हैं, ये क्या है? ये प्योर कॉन्शियसनेस जो कि फॉर्मलेस है, उससे ही निकली है, उसी से उपजी है, और आप इसकी अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, क्योंकि आप वो चेतनता हैं। यू आर द प्योर चेतनता। व्हेन यू नो योर सेल्फ एज दैट, जब आप अपने आप को ऐसे देखते हैं, कैसे देखते हैं कि आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं, देन यू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन एवरीथिंग। तब आप अपने आप को हर एक के अंदर पहचान पाते हैं। इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे आपकी अनुभूति पूर्णतः से स्पष्ट होती है। यू आर नो लॉन्गर एन एंटिटी विद द हैवी पास्ट। ऐसी अवस्था में आप अपने पास्ट से की कोई पहचान नहीं है। दैट बिकम्स अ स्क्रीन ऑफ कॉन्सेप्ट थ्रू विच एवरी एक्सपीरियंस इज इंटरप्रेटेड। वो पास्ट, वो एंटिटी जो कि आपके सामने एक पर्दे की तरह आती है, जैसे फिल्मों का पर्दा होता है, और उसके ऊपर वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, वो सारे एक्सपीरियंस आते हैं जो आपके पास्ट में होते हैं, और उसको इंटरप्रेट करके आप अपने आप को नाम लेते हैं। तो ऐसा कब नहीं होगा कि जब आप पास्ट की एंटिटी नहीं होंगे, जब आपके जीवन में पर्दे की तरह आपका भूतकाल नहीं चल रहा होगा, जब आप पहचानेंगे, जानेंगे अपने आप को, रिकॉग्नाइज करेंगे अपने आप को कि आप वह प्योर कॉन्शियसनेस है, वो उत्तम चेतनता है जिसके थ्रू ये पूरी ज़िंदगी मैनिफेस्ट हुई है। जब आप ये देख पाएंगे कि जो भी मैं देख रहा हूँ ये मैं ही हूँ,
चाहे वो जीव, जंतु, इंसान, रिश्तेदार, रिलेशन जो भी है, तो आप अपने आप को हर एक में देख पाएंगे। अगर हम अपनी पुरानी किताबें पढ़ें तो सबने, बहुत लोगों ने ये बोला कि देयर इज़ नोबडी आउट देयर, इट्स मी, कि मेरे सामने जो भी है वो मैं ही हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति आपको एक पर्टिकुलर तरीके से नज़र आ रहा है ना, तो वो आप ही हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस में वो वैसे क्रिएट हो रहा है। अगर आपको कोई चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं, जीवन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, तो वो इसलिए है कि आपकी प्योर कॉन्शियसनेस में वो ऐसे ही क्रिएट हो रहा है। इट इज़ यू आउट देयर, नोबडी एल्स। आगे लिखते हैं अकार, व्हेन यू परसीव विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन यू कैन देन सेंस व्हाट इट इज़ दैट इज़ परसीविंग। कि जब आप अपने दिमाग से किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं निकालते हैं ना, तो आप सेंस कर सकते हैं व्हाट इट इज़ दैट इज़ परसीविंग, कि इन चीज़ों को परसीव कर कौन रहा है। द मोस्ट वी कैन से इज़ लैंग्वेज, इज़ दैट देयर इज़ अ फील्ड ऑफ अलर्ट स्टिलनेस इन विच द परसेप्शन बिगिंस हैपन्स। मैक्सिमम हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी भाषा है, जिसके क्षेत्र के अंदर जो बिल्कुल स्थिरता है, अलर्ट है, उसकी अनुभूति होती है, आप उसमें उसको एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये समझने का विषय नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का विषय नहीं है। इसलिए एकार्ट ये कह रहे हैं कि एट द मैक्सिमम हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी भाषा से, लैंग्वेज से, ये जो क्षेत्र है अलर्ट स्टिलनेस का, जहाँ पे सारी अनुभूति होती है, उससे कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं व्हाट इट इज़ दैट इज़ परसीविंग, कि वो क्या है जो इसे परसीव कर रहा है। थ्रू यू फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस हैज़ बिकम अवेयर ऑफ इटसेल्फ। आप चैनल हैं, आप रास्ता हैं, जिसके थ्रू ये जो आकार रहित प्योर कॉन्शियसनेस है, उत्तम चेतनता है, वो अपने आप को सचेत हो रही है, देख पा रही है। यानी आपका बॉडी चैनल है, आप खुद चैनल हैं, आप खुद वो कॉन्शियसनेस हैं जिसके थ्रू ये दुनिया में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है दैट इज़ देयर। लेकिन इसकी अनुभूति आपको सिर्फ तब हो सकती है जब आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को बिना किसी इंटरप्रिटेशन के देखें। इट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस। सो कल शाम को हमने एक वेबिनार किया जहाँ बुद्धा थे, और सबको प्रश्नों के उत्तर देते हुए बुद्धा ने बोला कि अगर आपको 1 मिनट का क्षण भी ऐसा मिलता है, कुछ क्षण का क्षण भी ऐसा मिलता है जहाँ पे कोई सोच नहीं है, सोच नहीं है तो मीन्स कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो ये मत देखें कि आपने 1 घंटे सोच देखी, आप ये देखें कि आपने उस 1 मिनट के अंदर कुछ भी इंटरप्रेट नहीं किया। You could spend that 1 minute without any thought। जब हम इस प्रैक्टिस के अंदर होते हैं कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से स्टोरीज़ में इंटरप्रेट नहीं करें, तो हमें चीज़ें वास्तविक रूप से नज़र आती हैं। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस, बट देन इट इज़ देयर। यू कैन सी पीपल एज दे आर। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और फॉर 37 years ऑफ माई मैरिज आई थॉट he loves me or he cares for me because I am the earning member of the family। उनमें उनका स्वार्थ छुपा है। और अगर मैं बहुत प्रत्यक्ष रूप से बोलूं, and I am very sure you will understand that I am the medium of his physical satisfaction, a medium to earn money, medium to run his home maybe। Can you imagine in the last 2 years when I can really see him without this interpretation and see his love, feel his love, see नहीं, really feel his love। तो अब मुझे जब वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं oblige नहीं फील करती, मेरे को थैंक यू करने की इच्छा भी नहीं होती, because I have become one with him in being। I can receive him without any interpretation। Guys, I got married in 81। This is 2021।
कितने जीवन के साल मैंने वेस्ट किए उस प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। आज मुझे लगता है मेरे जीवन में पूर्ण सुख है, क्योंकि ऐसा जीवन साथी है। ये सुख तो मेरे पास तब भी था, आई डिड नॉट एक्सपीरियंस इट। कैन वी लुक एट आवरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस दिस pure consciousness is life before it comes into manifestation, that life looks at the world of form through your eyes, because consciousness is who you are. When we perceive without interpretation, you can see, then sense what it is that is perceiving. जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, then you are one with the being. Can we look at it? We'll read this again tomorrow to understand the gist more powerfully. But before that, क्या हम अनुभूति के रूप में अपने आसपास के जितने लोग हैं उन्हें बिना इंटरप्रिटेशन को देखने की आज एक दिन प्रैक्टिस करें। और जब मैं आज आपको थैंक यू बोलती हूँ और बुद्धा को थैंक यू बोलती हूँ, तो आज ये भी, इस शब्द का भी कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप भी मैं ही है ना। मैं और आप अलग नहीं है, वी आर वन on this journey, on this beautiful journey. तब भी शब्दों की ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड करने के लिए। उस परमात्मा, उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड है आज, जिसने आपको मेरी ज़िंदगी में लाके ये स्पेस को क्रिएट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।